देखो, पिछले वीडियो में हमने जाना था कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में कि कंप्यूटर कैसे शुरू हुआ था, कब बना था, किसने बनाया था और क्या-क्या बदलाव हुए उसमें साल दर साल या कितने समय बाद हुए। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं ट्रिपल सी गाइड में और इस चैनल पर हमेशा आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर विकास के इतिहास के बारे में। देखो, आधुनिक कंप्यूटर जो अभी आप आज देख रहे हो वो तो 50-60 साल पहले ही शुरू हुआ है। उससे पहले जब हम सीखा करते थे तो वो डब्बे वाले मॉनिटर टाइप आया करते थे, हम उसे भी मॉडर्न कंप्यूटर ही कहा करते थे। लेकिन कंप्यूटर का जो इतिहास है ना, वो इससे भी ज़्यादा पुराना है। कंप्यूटर का विकास एक लंबा और रोमांचक सफ़र रहा है जो हज़ारों साल पहले शुरू हुआ था और आज भी जारी है। और कंप्यूटर के विकास का इतिहास कई दशकों में फैला हुआ है, ये नहीं कि 10, 20, 50 साल पुराना हो। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू से लेके जानेंगे कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था और अभी क्या हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन है और जो भी मशीन कैलकुलेशन करती है उसे कंप्यूटर कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में चीन के अंदर अबेकस नाम की एक मशीन का आविष्कार हुआ। ये मशीन का यूज़ कैलकुलेशन करने के लिए होता था और इसका जो आविष्कार था वो ली काई चेन नामक व्यक्ति द्वारा किया गया। इस मशीन के अंदर ना लकड़ी का एक बेस होता है। आज भी प्राइमरी स्कूल्स के अंदर अबेकस सिखाया जाता है और इसमें लकड़ी की कुछ गोलियां होती हैं जिन्हें इधर उधर खिसकाकर कैलकुलेशन की जाती है। तो इसका जो प्रयोग है वो संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लकड़ी का बेस होता है, उसके अंदर तार होते हैं, तार के अंदर लकड़ी की गोलियां होती हैं और इन गोलियों के माध्यम से ही इधर उधर खिसका के गणना की जाती है। तो शुरुआती दौर में जो हम पहला कंप्यूटर मानेंगे वो अबेकस को मानते हैं, जिसका प्रयोग कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सन 1617 की। 1617 में नेपियर्स बोन नाम के एक कंप्यूटर या कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ और इसे जॉन नेपियर ने बनाया था स्कॉटलैंड में। इसमें होता क्या था, इसमें संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए कुछ पट्टियां लगी रहती थी और ये जो पट्टियां बनाई जाती थी ये जानवरों की हड्डी से बनाई जाती थी और इसका यूज गणना करने के लिए किया जाता था। गणना करने की इस टेक्निक को राब्डोलोगिया कहते थे और इसमें आप देखेंगे जानवरों की हड्डियों का प्रयोग करके इस तरह से कैलकुलेशन करने की एक मशीन बनाई गई। तो ये भी कहेंगे कि कस्टम कैलकुलेटर था जिसका इस्तेमाल गणना करने के लिए किया जाता था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सन 1642 में ब्लेज पास्कल नाम के व्यक्ति ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, एक पास्कलाइन मशीन का आविष्कार किया। ये एक पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। यह मशीन ऑडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी और इसमें कई सारे जो चक्र थे, कहें तो व्हील थे, वो लगे रहते थे। जैसे आपने पुराने फोन में डायलर देखा था, उसी हिसाब से यहाँ पे डायलर होते थे जिन पे 1 से 9 तक की जो संख्याएं थी वो बनी रहती थी और इसका जो प्रयोग था वो भी कैलकुलेशन के लिए ही किया जाता था। तो ये कंप्यूटर की हम एक पहली श्रृंखला मान लेते हैं। ना इसमें कीबोर्ड होता था, ना माउस होता था, ना ही आपका जो आज के समय का जैसे मॉनिटर दिखाई देता है वो मॉनिटर होता था, लेकिन फिर भी इस मशीन से कैलकुलेशन की जाती थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1801 में। 1801 में जिकार्डस लूम का आविष्कार हुआ। इसे जोसेफ मैरी जिकार्डस द्वारा बनाया गया था। ये जो मशीन है इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। इसमें बुनाई का जो डिज़ाइन था उसको बनाने के लिए बहुत सारे छेद होते थे और जिसमें कि कार्ड का प्रयोग किया जाता है। इन कार्ड को पंच कार्ड कहते थे। ये अगर आप कहें तो ये पहला मैकेनिकल लूम था। इस मशीन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह की मशीन थी ये जो ऑटोमेटिक जो कपड़ों की बुनाई थी वो करती थी। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 1822 में। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन नाम की एक मशीन का आविष्कार किया। ये जो मशीन थी इसकी सहायता से बीजगणितीय जो गणनाएं होती थी उनका जो मान था वो दशमलव के 20 स्थानों तक निकाला जा सकता था। जैसे 2.2, 5, 4, 6, 8 इस तरह से। इस मशीन में शाफ्ट भी होता था, गियर भी होता था और ये जो मशीन थी इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलती थी, ना किसी बैटरी पे चलती थी, ये भाप से चलती थी और इसका उपयोग बीमा में, डाक में और रेलवे विभागों में किया जाता था। तो इस मशीन को बनाने के बाद चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक का भी ओहदा प्राप्त हुआ। ऐसा माना गया कि ये जो मशीन थी ये पहला कंप्यूटर था, ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जो वास्तविकता में गणना करने के इस काम में आता था और इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है।
तो देखा आपने, कंप्यूटर की जो जानकारी है वो हर चीज़ को आसान बना देती है, आपकी कई समस्याओं का समाधान कर देती है। और आजकल तो हर जगह, हर फील्ड, हर जॉब में कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। लेकिन ये सीखेंगे आप कहाँ से? तो आपके लिए मैंने शुद्ध सरल हिंदी भाषा में एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर कोर्स तैयार किया है, जिसमें 22 से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स हैं। और ये जो कोर्स है ये ऑफलाइन मोड में है, यानी इसके लिए आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे ये जो लिस्ट दिख रही है, ये 22 के 22 कोर्स आपको ऑफलाइन मोड में इस पिन ड्राइव के अंदर आपके घर पर भेजे जाएंगे। और अभी इस कोर्स पर चल रहा है पूरे 80% का डिस्काउंट, यानी हमारे समर कैंप ऑफर अभी चालू है, जिसमें आप इस कोर्स को केवल और केवल 2499 रुपए में ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे दे रखा है, या फिर आप हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पर जा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं 1833 में, और यहाँ पर भी चार्ल्स बेबेज द्वारा एक एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया। इस मशीन के 5 पार्ट होते थे। पहला इनपुट यूनिट, दूसरा स्टोर, तीसरा मिल, चौथा कंट्रोल और पांचवा आउटपुट यूनिट। यानी जैसे आज का कंप्यूटर होता है जिसमें हम इनपुट देते हैं, उसके बाद डेटा को प्रोसेस होता है, यानी अंदर स्टोर भी होता है और आउटपुट मिलता है। तो लगभग आधुनिक कंप्यूटर के प्रारूप जैसा ही इसका प्रारूप था। यहाँ पर भी इसका जो प्रयोग था वो मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किया जाता था। और ये भी एक मैकेनिकल मशीन थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो चार्ल्स बेबेज ने इसको भी बनाया था और माना जाता है कि ये आधुनिक कंप्यूटर जो थी उसका प्रारंभिक रूप था। इसके बाद 1889 में हरमन हेलोरिथ के द्वारा टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया गया। इसका जो प्रयोग था वो 1890 में जनगणना जैसे कामों के लिए किया गया था। इसमें संख्याओं को पढ़ने के कार्य के लिए छेद किए हुए कार्ड या पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। 1896 में हेलोरिथ ने टेबुलिंग मशीन कंपनी की शुरुआत की, जो कि 1924 में IBM के नाम से जानी जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरह की मशीन थी। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 1944 में। हार्वर्ड आइकन के द्वारा मार्क 1 का आविष्कार किया गया। ये एक पूरी तरह से स्वचालित या ऑटोमेटिक बिजली से चलने वाली यांत्रिक गणना करने वाली मशीन थी। इसके अंदर इंटरलॉकिंग पैनल में छोटे छोटे गियर, काउंटर स्विच और कंट्रोल सर्किट होते थे। डेटा को मैनुअल एंटर किया जाता था, यानी ऑटोमेटिक डेटा एंटर नहीं होता था, मैनुअल एंटर किया जाता था। और डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। आज की तरह हार्ड डिस्क का इस्तेमाल नहीं होता था, मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे आप हार्वर्ड आइकन को देख रहे हैं और उनकी जो मशीन है उसको भी देख रहे हैं, मार्क 1 को। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं 1946 में। यहाँ पे जेपी एकर्ट और जॉन मैचेली द्वारा एनिक का आविष्कार किया गया। एनिक का प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर रिसर्च एसोसिएशन और IBM में किया गया था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी। वैक्यूम ट्यूब में आपको दिखाऊंगा कैसी होती थी। और एनिक पहला डिजिटल कंप्यूटर था। एनिक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था। इसके बाद हम आ जाते हैं 1949 में। 1949 में मॉरिक विल्कस द्वारा एडसेक का आविष्कार किया गया। ये वर्गों के पहाड़ों की गणना कर सकता था। इसमें वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी, जैसी आप सामने देख रहे हैं। और ये पहला प्रोग्राम बेस्ड कंप्यूटर था। एडसेक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। अब बात करते हैं एडविक नाम के कंप्यूटर की। इसका आविष्कार भी 1949 में जॉन वॉक न्यूमैक के द्वारा किया गया था। और ये 30 टन भारी और 150 फुट चौड़ा कंप्यूटर था। इसका प्रयोग भी कैलकुलेशन करने के लिए ही किया जाता था। इसके बाद यूनिवेक नाम के कंप्यूटर का आविष्कार 1951 में जे प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन मैचेली के द्वारा ही किया गया था। इसका प्रयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया जाता था। ये नंबर और टेक्स्ट दोनों तरह के डेटा को प्रोसेस कर सकता था। इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था। यानी डेटा जो स्टोर होता था वो एक मैग्नेटिक टेप के रूप में स्टोर होता था। तो यहाँ तक मैंने आपको जितने भी कंप्यूटर बताए हैं, जो कंप्यूटर की हिस्ट्री में मैंने जितने भी कंप्यूटर बताए हैं, वो आज के आधुनिक कंप्यूटर से बिल्कुल अलग है। ये देखने में कंप्यूटर के जैसे लगते भी नहीं है, लेकिन हम इसको कंप्यूटर की श्रेणी में इसलिए रखते हैं क्योंकि कंप्यूटर की शुरुआत और कंप्यूटर का प्रारंभ इन्हीं से हुआ है। और ये उसी मेथड पे काम करते हैं जिस मेथड पे आज का कंप्यूटर काम करता है, यानी डेटा की कैलकुलेशन करना। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, कि पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटरों में क्या क्या बदलाव हुए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।